जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और किस डेट पर मनाते हैं। इसके पीछे का इतिहास थोड़ा सा समझेंगे। आइए समझते हैं। नहीं। तो बेसिकली हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 में, जो अंग्रेजों से हम स्वतंत्रता हमको मिला। लेकिन इस दिन जो है हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन इसके बाद भी गोवा जो था वो स्वतंत्र नहीं हुआ था। इसको तो 1961 में स्वतंत्रता मिला, जिससे पुर्तगालियों से। मतलब हम देश मेरा देश पूरी तरीके से आज़ाद नहीं था। कुछ कुछ छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पे अलग अलग शासन कर रहे थे। जैसे गोवा था, यहाँ पे पुर्तगाली जो है 1961 तक शासन किए। इसके बाद यहाँ से चले गए। अब 15 अगस्त 1947 हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ से जब अंग्रेज जाने लगे तो एक भयंकर एक खतरनाक चीज़ बता दी। खतरनाक चीज़ क्या था? अब खतरनाक चीज़ ये बोले कि आप लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ये हैं कि जो पाकिस्तान में मिलना चाहे पाकिस्तान में मिल जाए, जो इंडिया में मिलना चाहे इंडिया में मिल जाए, और साथ में जो कहीं नहीं मिलना चाहता है वो अपना अलग एक देश बना सकता है। ऐसा बोल कर गए। अब यहाँ पब्लिक जो अलग अलग धर्म के थे, जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी, अलग अलग धर्म के इंडिया में रहते थे। अब वहाँ पे मुस्लिम लोग क्या किया कि मुस्लिम में जो जीना था, अलग उन लोगों का नेता था, वो बोला कि हम अलग पाकिस्तान देश बनाएंगे। इसके अलावा जो हरि सिंह राजा था, कश्मीर का एक राजा था हरि सिंह, जिसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। तो वो एक बहुत ही खतरनाक क्रूर शासक था। कहने का मतलब है कि वो गलत डिसीजन लेने के लिए हरि सिंह को बोलता था। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा संविधान किस तरीके से तैयार किया गया, कितना समय लगा और उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो समझते हैं। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा संविधान नहीं बना था। इस टाइम हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारे ऊपर किसका शासन होगा? जैसे हम लोग मान लीजिए कोई आज़ाद, हम किसी को बोले तुम आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसके ऊपर वो कोई गलत काम करेगा तो वो डिसीजन कौन लेगा कि ये गलत है या सही है? तो इसके लिए कोई हमारा कानून नहीं था। तो कानून तैयार करने के लिए एक समितियां बनाई गई। समितियां मतलब कमेटी। उसके मेन चेयरमैन जो थे, संविधान बनने के जो मेन चेयरमैन वो क्या थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ये महान है। कहने का मतलब महान इसलिए कि ये बहुत पढ़ाई लिखाई है, इनके साथ भी बहुत ही गलत हुआ, लेकिन अब अपनी जो उनके साथ गलत हुआ उसको एक साइड रख के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए और बहुत करियर में बहुत सारी डिग्रियाँ ली और कानून की पढ़ाई पर कानून पढ़ने के बाद यहाँ पे ये संविधान में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, उनके पिता के तौर पर इनको माना जाता है। कहने का मतलब फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। इसके अलावा और भी अध्यक्ष थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी प्रेसिडेंट के तौर पर थे वहाँ का संविधान जब बन रहा था उसमें। और देश के पहले राष्ट्रपति जो है ये भी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि संविधान बनाने में समय कितना लगा। तो मेरा संविधान बनना चालू हुआ 1946 से 1949 तक संविधान जो है रेडी हो गया। कहने का मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। अब जिस दिन संविधान तैयार हुआ उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। लेकिन संविधान तो बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अभी इससे पहले जो था 26 नवंबर 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। मतलब जब हमारा संविधान नहीं बना था तो नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको चाचा नेहरू बोलते हैं। चाचा वो मिर्जापुर वाले चाचा नहीं, मतलब जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने उस टाइम आंदोलन कर दिया कि हम स्वाधीन रहेंगे, स्वाधीनता में रहेंगे। कहने का मतलब है किसी के अधीन नहीं रहेंगे, अंग्रेजों का कोई बात नहीं सुनेंगे। असहयोग आंदोलन है। अब उस टाइम क्या हुआ कि ये बोले कि हम क्या करेंगे कि स्वाधीनता दिवस करेंगे कि हम लोग इस दिन क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने का मतलब है कि हम स्वतंत्र हैं, किसी का अधिकारी नहीं। लेकिन उस टाइम संविधान बना नहीं था। अब ये अपना क्या किया कि 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाना चालू किया। अब वो लगातार बनते 1949 तक मनाते गए। मतलब 1949 तक ये स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन
अब इस टाइम क्या हुआ, संविधान बनकर रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया। आज जब संविधान बन गया तो अब समस्या ये थी कि उसी दिन 26 डेट याद रखिएगा, जो 26 डेट है 26 नवंबर 1949 और यहाँ से 26 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था, ये चीज लगातार चलता आ रहा था। अब समस्या ये होगा, संविधान तो बन गया लेकिन इसको लागू किया कब जाए, ये डेट कब क्या होगा, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। देखिए 26 जनवरी 1930 से हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। और हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। अब समस्या ये थी कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाएं कब, संविधान अपने ऊपर लागू कब करें। तो क्या हुआ कि सब एक प्लानिंग ये किया कि एक काम करते हैं, नवंबर है, एक महीना और आगे चला जाए तो 26 दिसंबर आ जाएगा, 1949 कर लेते हैं यहाँ पे, 26 दिसंबर 1949 आ जाएगा। फिर एक महीना और बढ़ा देते हैं तो 26 जनवरी आ जाएगा, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या करेंगे, ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाके थोप देंगे। थोपने का मतलब ये है, कहने का मतलब है ये जो डेट है और ये डेट है दोनों को सेम कर देंगे। क्यों सेम किए, यहाँ भी 26 जनवरी है, यहाँ भी 26 जनवरी है। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, गणतंत्र दिवस। कहने का मतलब है इस दिन जो है हमारा संविधान लागू होगा। तो इस तरीके से 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू हो गया। कहने का मतलब इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। इस दिन हम क्या हो गए, रिपब्लिक डे मनाते हैं और गणतंत्र हो गया, गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब ये है कि प्रॉपर यहाँ पे चुनाव होगा, चुनाव के दौरान हमारे जनता द्वारा एक मतलब कि देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तैयार किया जाएगा जो देश की सुरक्षा में सहयोग करेगा। यहाँ पे कोई वंशानुगत कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, जैसे दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए चाइना है और रसिया है, रसिया में जो पुतिन है वहाँ पे वंशानुगत है, मतलब जब तक पुतिन जिएंगे तब तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे, जैसे एक्सपायर हुए तो उनका जो भी लड़का लड़की जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो अब दो चीज यहाँ पे समझे हमें कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग मतलब 26 जनवरी, बेसिकली हम लोग 26 जनवरी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 जो डेट है इसको भी याद रखना है। इस दिन हमारा संविधान पूरे तरीके से लागू हो गया और इस दिन संविधान दिवस हम लोग संविधान दिवस नहीं, जल्दी से निकल गया, ये चुप है। संविधान दिवस नहीं, इस दिन हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, मतलब गणतंत्र हो गया। और संविधान दिवस को मनाते हैं तो 26 नवंबर 1949 जो था संविधान बनकर पूरे तरीके से तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, तो इस दिन क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, अब हम इससे पहले बताएं कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन समय याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन पूरे संविधान बनने में समय लगा। और साथ में जो ओरिजिनल संविधान था हमारा, जो पहले जो ओरिजिनल संविधान था वो बहुत बड़ा किताब था, यानी मतलब उसमें बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए थे, तो वो लगभग 13 किलो का था। अब आपके दिमाग में 13 किलो का संविधान कैसे हाँ 13 किलो का संविधान था जो कि बहुत बड़ा था। और अभी के टाइम में जैसे जो राहुल गांधी लेकर घूमते रहते हैं, देखिए भीमराव अम्बेडकर, तो वो संविधान जो है पतला है, लेकिन ओरिजिनल संविधान 13 किलो का। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझे कि स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त को हम लोग इसीलिए इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन अंग्रेज जो है हम लोग को आज़ाद कर चले गए। ठीक है, और यहाँ पे समझे कि 26 जनवरी 1950 जो 26 जनवरी है उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान पूरे तरीके से लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। ठीक है, अब जो रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन क्या होता है, उस दिन जैसे जो राजपथ है, जहाँ पे हमारे जैसे दिल्ली में राजपथ है वहाँ पे होता है परेड। परेड करने का मतलब हमारे तीनों सेनाएं जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता है जिसमें अपने सेनाओं की शक्ति को दिखाया जाता है, साथ में अपने मिसाइल, तोप, टैंक के बारे में दिखाया जाता है।
और यहाँ पे गेस्ट के तौर पर बहुत सारे मतलब दूसरे देश के भी राष्ट्रपति आते हैं। अपने देश के राष्ट्रपति जो पहले थे, प्रणब मुखर्जी है, APJ अब्दुल कलाम है, रामनाथ कोविंद है, वो सब भी आते थे वहाँ पे और परेड को देखते थे। अभी जो राष्ट्रपति हैं वो भी क्या करते हैं, आते हैं और देखते हैं साथ में। और क्या होता है वहाँ पे, और दिखाया जाता है कि हमारे देश की सेनाएं किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन, हमारे देश की सेनाएं बहुत ही ताकतवर है, ये चीज वहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो हम लोग यहाँ पे समझे कि हमारा देश कब आजाद हुआ, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और दूसरा टॉपिक है आर्टिकल, जिसमें हम लोग 370 के बारे में देखेंगे, 371 के बारे में, आर्टिकल 35A के बारे में देखेंगे, जो कश्मीर और जम्मू से रिलेटेड है। उसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब